where student being guided by a well-educated teacher. So being a part of student school, today I am going to teach you the topic of decimal. In a previous video, I told you about the decimal definition, how can we change decimal to fraction and fraction to decimal, subtraction and addition. Now we come to the next topic, multiplication. Multiplication of a decimal by 10, 100, 1000. On the multiplication of a decimal by 10, the decimal point is shifted to the, in 10 is shifted to the ones place of right in decimal places. मैं कह रहा था कि बेटा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो क्या होता है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो वन प्लेस से राइट साइड में क्या हो जाता है, एक प्लेस क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट है 67.24 मल्टीप्लाई बाई 10. इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हम आपको पता है हम कुछ सेकंड के लिए वन को फॉरवर्ड, हम वन को भूल जाएंगे. हम 6724 को वन से मल्टीप्लाई करते तो सेम वही आता है. तो 6 7 2 4 और हमारे पास 1 0 है तो 1 0. नाउ द टाइम टू पॉइंट द डेसिमल पॉइंट. सो वी मार्क द डेसिमल पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल प्लेसेस. तो हमारे पास डेसिमल प्लेसेस वो कितने पॉइंट पे है बेटा, कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद. सो वी कैन मार्क द डेसिमल पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल प्लेस. तो 1 और 2. So the answer is 672.4. This is the answer. Next, on the multiplication of a decimal by 100, the decimal point is shifted to the right side of the decimal places. For a example, 4.956 multiplied by 100. So we can solve it. तो सबसे पहले हम 4.956 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. तो सेम इज वही एक्चुअली लिखेंगे 4.956 और कितनी जीरो बेटा, मेरे पास 2 जीरो है तो मैंने क्या लगा दिया 2 0. नाउ वी कैन शिफ्ट इट, नाउ कैन वी मार्क द डेसिमल पॉइंट. सो राइट साइड से हम हमारे पास कितने डेसिमल, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 3. तो 1 2 3 के बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट. तो 1 2 और 3. तो यहाँ पर बेटा क्या लग जाएगा पॉइंट. तो फिर से देख लीजिए 4 9 5 6 0 0. तो 1 2 3. तो 3 के बाद क्या लग जाएगा बेटा. So we mark the decimal point on the right side of decimal places. तो 1 2 और 3. तो 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती तो एक कट हो जाएगा. सो आंसर इज 495.6 and say that 495.6. Next, multiplication of a decimal by 1000. So when we multiply a decimal by 1000, the decimal point is shifted to the right side of this 3 decimal places. So firstly we multiply. तो 2.3748 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम वही आएगा. तो 2 3 7 4 8 और 3 0. अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट पे, डेसिमल प्लेसेस कितने पे है 1 2 3 4. तो हम 4 पॉइंट डिजिट के बाद राइट साइड से क्या लगा देंगे मार्क 1 2 3 और 4. जीरो के बाद पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती. सो क्या आ जाएगा 2374.8. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को होल नंबर से. इन ए प्रीवियस वीडियो आई कैन टेल यू अबाउट द होल नंबर. So I can repeat again, the number which is start from 0 1 2 and so on, it is called whole number. So let's start with multiply. So first question is 5.43 is multiplied by 15. So firstly we suppose we forget the decimal. So I can write 543 multiplied by 1 5
फर्स्टली ऑन द राइट हैंड साइड 5 3 जा 15, 15 का 5 और कैरी लगी 1। नेक्स्ट 5 4 जा 20, 20 और 1 20, 5 4 जा 20, 20 और 1 21, 21 का 21 और कैरी लगी बेटा 2। नेक्स्ट 5 5 जा 25, 25 25 और 2 27। नेक्स्ट 5 के नीचे क्रॉस का साइन, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3, 1 को 4 से करेंगे तो 4 और 1 को 5 से करेंगे तो 5। लेट्स ऐड 5 का 5, 3 और 1 4, 7 और 4 कितने होते हैं बेटा 11, 11 का 1 कैरी लगी 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8। Now the time to mark the decimal point. So we have point 2 decimal places. So we can mark the point by the right side of the 2 decimal places, 1 and 2. So answer is 81.45. Next example is 0.065 multiplied by 9. So same as first question, we multiply by 0.065 multiplied by 9. 9 5 जा 45, 45 का 5 कैरी लगी 4। 9 6 जा 54, 54 में 4 ऐड करें तो 58, 58 का 8 और कैरी लगी बेटा 5। 9 को 0 से करेंगे 0 और 5 का 5 और 9 को 0 से करेंगे तो 0। 5 के नीचे क्रॉस का साइन, सॉरी सीन। अब क्या करेंगे, नाउ इट्स टाइम टू mark the decimal point. So we have the decimal point on the right side of decimal place is 3. So we can mark the decimal point on the right side of decimal place by 3, 1 2 3. So answer is 0.585. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए डेसिमल। डेसिमल पॉइंट वाले जो डिजिट है उसको हम डेसिमल पॉइंट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल इज 73.68 बाय 5.4। सो फर्स्ट स्टेप इज वी कैन मल्टीप्लाई लाइक ए whole number. First 73, 6, 8 और मल्टीप्लाई 5 और 4। Suppose we firstly we can forget the decimal point. So वही 4 is the 32, 32 का 2 और कई लगी 3। 4 6 जा 24, 24, 24 और 3 कितने होते हैं बेटा 27, 27 का 7 और कई लगी बेटा 2। 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14 का 4 और कई लगी बेटा 1। 4 7 जा 28, 21, 28 में 1 ऐड करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 29। अब 2 के नीचे क्रॉस का साइन। अब 5 8 जा 40, 0 कैरी लगी 4। 5 6 जा 30, 30 और 4 34, 34 का 4 और कैरी लगी बेटा 3। 5 3 जा 15, 15 और 3 कितने होते हैं 18, 18 का 8 और कैरी लगी बेटा 1। 5 7 जा 35, 35 और 1 36। नाउ we can add 2 का 2, 7 का 7, 4 और 4 8, 9 और 8 17, 17 का 7 कैरी लगी 1। 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 3। Now it is time to mark the decimal point. So on the right hand side we mark the point by 2 digit. तो फर्स्ट में कितने डेसिमल पॉइंट है 1 और 2 और सेकंड में कितने हैं 3। सो टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए बेटा 3। तो 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 और 3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई बाय 8 9 विदाउट
डेसिमल पॉइंट 76। 6 9 जा 54, 54 का 4 और क्या लगी 6 8 जा 48, 48, 48, 48 में 5 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा 53 और 53 का 53। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 7 9 जा 63, 63 का 3 और बेटा कैरी लगी 6, 7 8 जा 56, 56 और 6 कितने होते हैं बेटा 62, तो क्या आ जाएगा 62। 4 3 और 3 6, 5 और 2 7 और 6। नाउ इट इज टाइम टू मार्क द डेसिमल पॉइंट। तो फर्स्ट में कितने डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट है 1 2 3 और सेकंड में कितने हैं 1 और 2। सो द टोटल सम द टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो बेटा हम 5 की बात करें 1 2 3 4 और 5 नहीं तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे 0 और 1 के बाद लगा देंगे पॉइंट। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द प्रोडक्ट 0.47 मल्टीप्लाई 5.3 मल्टीप्लाई 0.06। तो फर्स्टली वी कैन मल्टीप्लाई विदाउट द डेसिमल पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर 47 को बेटा मैं 53 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखिए 3 7 जा 21, 21 का 1 क्या लगी 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14 मल्टीप्लाई 5 7 जा 35, 35 का 5 और क्या लगी बेटा 3, 5 4 जा 20, 20 और 3 कितने होते हैं बेटा 23। नाउ सम 1 5 और 4 कितने होते हैं 9, 3 और 1 कितने होते हैं 4, 2 का 2। नाउ मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 54 का 4 क्या लगी 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 29, 29 का 9 और क्या लगी बेटा 2, 6 2 जा 12 और 12 और 2 कितने होते बेटा 14। तो नाउ आंसर इज 14946। Now it is time to mark the decimal point. So firstly we can sum the all decimal places. तो कितने decimal place है 1 और 2, एक 3 और एक 4 और एक 5। तो 5 के बाद 1 2 3 4 5 के बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट और 0। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the cost of a pen is rupees 28.50 find the cost of 48 such पेन। कह रहा है कि एक पेन का जो मूल्य है वो 28 रुपए 50 पैसे है, तो 48 पेनों का मूल्य क्या होगा। फर्स्टली वी नो दैट इफ एनीवन अगर हमसे कोई ज्यादा का पूछता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट सोल्व करेंगे तो राइट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equal to rupees 28.50. The cost of 28 pens is equal to rupees 28.50 और मल्टीप्लाई बाय 48। अब हम 48 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो फर्स्टली सेम एज ऑल क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट 2850448 8 को 0 से करेंगे 0, 8 5 जा 40, 0 40 का 0 कैरी लगी 4, 8 8 जा 64, 64 और 4 68, 68 का 8 कैरी लगी 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22 मल्टीप्लाई 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 5 से करेंगे 20 कैरी लगी 0, 4 8 जा 32, 32 और 2 कितने होते हैं 34, 34 का 4 और कैरी लगी बेटा 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11
कितने होते हैं 6, 2 और 1 3 और 1। अब नाउ इट्स टाइम टू मार्क द डेसिमल पॉइंट। सो फर्स्ट में डेसिमल प्लेस, कितने डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो हम 2 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो आंसर इज ₹1360। थैंक यू। बस इतना।